बोले शंकर डमरू वाली, क्या खूब सजाई है दुनिया। तू घट घट में, तू हर घट में, कहीं ढोल बजे कहीं हारमोनियम। हमारे पिता अब्दुल रहमान नूर ये लेखक भी थे और गायक भी थे। आकाशवाणी पूर्णिया से बराबर इनका प्रसारण हुआ करता था और बहुत सा मंत्र भी ये पढ़ते थे। मंत्र सब अब काल मंत्र हम लोग को रटाए थे। वंदे बोध नयम नित्यम गुरु शंकर रूपीनम यामो श्री तो ही विक्रोपी चंद्र। हिंदू के बस्ती में रह करके बहुत बढ़िया डील किए इन्होंने। निगाहें ढूंढेगी हमको हमारी याद आएगी। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खजूरी वार्ड संख्या 7 निवासी एक मुस्लिम परिवार बीते कई दशकों से हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम किए हुए हैं। बीते दिनों अब्दुल रहमान नूर को पैरालिसिस मार दिया, जिसके बाद उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, जिस कारण आज खजूरी वार्ड संख्या 7 के ग्रामीण काफी दुखी हैं और अब्दुल रहमान के लिए पूरा गांव आंसू बहा रहा है और उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। जानकारी देते हुए खजूरी वार्ड संख्या 7 के ग्रामीण चंदेश्वरी दास, भुवनेश्वर प्रसाद यादव, अनिल कुमार यादव सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि अब्दुल रहमान बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जो समाज के हर एक व्यक्ति को अपना साथ जोड़कर रखा है। अब्दुल रहमान नूर 2 कदम आगे बढ़कर हनुमान मंदिर पर रामायण पाठ एवं सत्संग में भाग लेकर हिंदू समुदाय के हर भक्ति कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो कई रेडियो स्टेशन में अपना कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब उनका रेडियो पर कार्यक्रम आता था तो पूरे गांव के लोग रेडियो पर कार्यक्रम सुनकर बेहद खुश होते थे। उनके अस्वस्थ होने के बाद अब किसी भी भक्ति कार्यक्रम के आयोजन में उनकी कमी लोगों को महसूस हो रही है। अब्दुल रहमान के अस्वस्थ होने के बाद उनके घर प्रत्येक दिन मेले जैसा नजारा देखने को मिलता है, जहां समाज के हर तबके के लोग उनसे मिलने एवं हालचाल जानने प्रतिदिन उनके पास पहुंचते हैं। जानकारी देते हुए अब्दुल रहमान के पुत्र इरफान ने बताया कि उनके पिता जेपी आंदोलन में फणीश्वर नाथ रेणु के साथ अपना योगदान दिया था। साथ ही उनके पिता हिंदू धर्म ग्रंथ और मुस्लिम धर्म ग्रंथों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। वे एक हाथ से हिंदी लिखते तो दूसरी हाथ से उर्दू लिखते थे। उनके सामने अगर कोई बैठा होता तो वो उनकी तस्वीर बना डालते थे। साथ ही वो अच्छे कवि भी थे। इनकी एक चर्चित कविता है, भोले शंकर डमरू वाले क्या खूब सजाई है दुनिया, तू घट घट में, तू हर घट में, कहीं ढोल बजे कहीं हारमोनिया। हे गौरीपति सृष्टि करता, तू जो चाहे वैसा करता, दुख दूर करो हम दुखियों की, मुंह फेर लिया हमसे दुनिया। तू घट घट में, तू हर घट में, कहीं ढोल बजे कहीं हारमोनिया। बता दें कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कई बार कवि सम्मेलन में भी भाग लिए। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ भी इनका ताल्लुकात रहा है। दरअसल भरगामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खजूरी वार्ड संख्या 7 में रहने वाले अब्दुल रहमान नूर और उनका परिवार खजूरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर बीते कई दशकों से हनुमान मंदिर कमेटी से जुड़े रहे और मंदिर बनाने में सहयोग किया। मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने भजनों से लोगों का मन मोह लेते थे। अब्दुल रहमान का कहना है कि ईश्वर अल्लाह एक है, हम तो केवल इंसानियत को मानते हैं। जिस शिद्दत के साथ वो नमाज अदा करते हैं, इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में रोजा रखते हैं, उसी शिद्दत के साथ वो हनुमान जी के प्रति सम्मान रखते हैं। बहुत मिलनसार लोग, हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हिंदू के बस्ती में रह करके बहुत बढ़िया डील किए इन्होंने, हाँ, अभी तक डील कर रहे हैं। इनकी पत्नी मरी थी ना, तब मैं भी गया था इनकी पत्नी की अथी में, तो ये गा रहे थे, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। इनके बारे में रेडियो स्टेशन का भी मास्टर था और हम लोग का कहीं सत्संग भजन या कहीं शादी ब्याह में महफिल लगता, वहाँ भी इसको जाना था। और इसके कहने का योग नहीं है, इतना बड़ा कलाकार था ये। रहमान साहब हमारे यहाँ पर जो है 1937 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था भटगामा में, और भटगामा में वहाँ रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। इसके बाद धीरे धीरे 1962 ईस्वी में खोजरी बाज़ार पर आ गए। यहाँ पर रहना शुरू कर दिया परिवार के साथ और व्यवसाय भी करता था। इसके बाद ये हारमोनियम चलाना, शास्त्रीय संगीत से भी अच्छे पकड़ है कि ऐसे कि हमारे रेडियो स्टेशन भी इन्होंने काम किए। रांची में,
पूर्णिया में, पटना में बराबर इसका प्रोग्राम हुआ। और हम लोग जिस टाइम में युवक थे, यंग थे, उस टाइम में साहब का जो है, रहमान साहब का हम लोग जो गीत गज़ल सुन के एकदम नाचते थे, गाते थे और इतना सुंदर गाते थे। हमारे बीच में इन्होंने रह के समाज में बहुत बड़ा जस कीर्ति मिला। हम लोग को रहमान साहब मंदिर में भी जो है योगदान दिए हैं। सब दिन अपने से जाके सहयोग करके मंदिर को बनाए, पैसा भी दिया, वसूली करके भी लगाया, अपना मेहनत भी किया मंदिर में, मस्जिद में भी जाके नमाज़ पढ़े हैं और हम लोग के बीच में भाईचारा का जो है माहौल बना के रखा। आज तक हम लोग इनको जो है पूज्य के समान मानते हैं। तो आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सुदूर देहात खजूरी पंचायत में आकर के रहमान नूर साहब का जो है कुछ प्रोग्राम या इनके संबंध में जानने की कोशिश किए हैं। इसके लिए आप सबों को हार्दिक बधाई है। तो मैं रहमान साहब को 90 की दशक से अच्छी तरह से मैं जानता हूँ इनके बारे में, कि जब भी कहीं पे नाट्य प्रोग्राम होता था, नाटक ड्रामा होता था, तो उसमें पहुंचते थे। और जिस नाटक में ये नहीं पहुंचते थे तो उस समय में हम लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जोश जुनून जो है हम लोगों का एक अलग था कि रहमान साहब आज नहीं पहुँचे इस कला में थी नाट्य कला परिषद में, तो अभाव खटकता था, तो अधूरा रहता था। और दूसरी बात है कि रेडियो स्टेशन में भी जो है कुछ दिन जो है अच्छी तरह से अपना ये काम किए हैं। और प्रोग्राम को सुनने के लिए हम लोग रेडियो पे जो है बैठे रहते थे कि कब जो है इनका प्रोग्राम हो और हम लोग जो है देखें और सुने। तो ये तो रही उनके कला के क्षेत्र में। और सामाजिकता के क्षेत्र में भी जो है रहमान साहब का बहुत अच्छा जो है इस पंचायत में रहा है इनका योगदान। कि हिंदू मुस्लिम जो भी थे सभी आपस में भाई भाई के रूप में ही रहा करते थे। ये नहीं हम लोग समझते थे कि ये मुसलमान हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम यहाँ पोस्ट मास्टर थे, 43 वर्ष तक डाकघर में काम किए और 2012 में हम रिटायर कर गए। इनको कब से जानते हैं रहमान साहब? इसको हम करीब 3-4 क्लास में हम पढ़ते थे तब से इनको जानते। तब से इनका जो बिजनेस है जो चल रहा था, चल ही रहा था। लेकिन सामाजिक काम में कोई भी काम होता था इनकी पूछ जरूर होती थी, इनकी पूछ जरूर होती थी। जात धर्म से ऊपर उठ ना उसका कोई वैल्यू नहीं था। हम लोग सब एक थे और 24 घंटा हम लोग के माइंड में बैठाए रखते थे कि हम सब एक हैं। एक बार हिंदू मुस्लिम राइट हुआ अररिया में, मनोहर जोशी आए हुए थे, हम लोग यहाँ से बहुत आदमी पहुँचे थे, ये भी पहुँचे थे। प्रेस रिपोर्टर बोला कि आप लोगों में से कोई बोलेगा, ले लिखिए अब्दुल रहमान नूर। इतना बढ़िया हिंदू मुस्लिम पर ही बोले कि सबसे पहले मनोहर जोशी इनको आशीर्वाद दिए। इसके बाद 1971 से 1983 तक हम युवक संघ का अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ युवक संघ चलाते थे। उसमें इनका कार्यक्रम 24 घंटा हम लोग के साथ रहते थे, हर हमेशा हम लोग को मदद करते थे और मैंने अच्छा रास्ता पर चलने के लिए 24 घंटा हम लोग को राह दिखलाते थे। अरगज का पूर्णिया से जो न्यूज आते थे हम लोग सुनते थे रेडियो में, लेकिन अब हम लोग को बहुत मन फिका हो गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम जब होता है ये नहीं पहुंच पाते हैं, कितना आप लोगों को तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होता है। कोई आदमी है नहीं, ना उसका बेटा हुआ ना कोई हुआ है। जब बनो कोई बेटा, लेकिन कोई नहीं तैयार हो रहा है। इतने तो हमारा मेहरबानी है, बड़े भाई हैं, हम लोग को आदर करते थे, हम लोग भी आदर करते थे, ये भी आदर करता था। इसका पत्नी भी इतना था लक्ष्मी, उसके हाथ के मैं भोजन खा के गए थे, 2-4 दिन बाद उसका जो डेट हो गया। ये नहीं पता ये मुसलमान है हम लोग हिंदू है, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी नहीं फर्क पड़ता। हमारे पिता अब्दुल रहमान नूर ये लेखक भी थे और गायक भी थे। आकाशवाणी पूर्णिया में से बराबर इनका प्रसारण हुआ करता था और दूरदर्शन से भी हुआ करता था। दूरदर्शन में आपको आराधना एक प्रोग्राम आता था, उन पर ही ये DD1 पर गाते थे। ये 2009 की बात है। उसके बाद 17 में इनको पैरालिसिस मार दिया। उसके बाद ये अस्वस्थ हो गए, लेकिन इनके साथ में हम रेडियो स्टेशन हम 2 भाई जाते थे बराबर।
तो रेडियो पर ये जब गाते थे तो हम लोग इनके साथ में जाते थे। आप लोग कौन सा रेडियो स्टेशन जाते थे? हम इनके साथ में ज़्यादातर आकाशवाणी पूर्णिया जाया करते थे। अच्छा। उस टाइम में राजकुमार नाहर वहाँ के डायरेक्टर साहब थे। ये भजन भी लिखे हैं, ये गज़ल भी लिखे हैं, कव्वाली भी लिखे हैं और लोकगीत भी लिखे हैं, खेती बाड़ी संबंधित भी लिखे हैं, साक्षरता में भी लिखे हैं। तो 2-4 लाइन भजन का जरा बताएं। ये भजन एक लिखे थे, महादेवी लिखे थे। उसमें लिखे थे कि भोले शंकर डमरू वाले क्या खूब सजाई है दुनिया, तू घट घट में तू हर घट में, तू कहीं ढोल बजे कहीं हर बुनिया। लास्ट में लिखे थे, हे गौरीपति सृष्टि करता, तू जो चाहे वो ऐसा करता, दुख दूर करो हम दुखियों का, मुख फेर लिया हमसे दुनिया, तू घट घट में तू हर घट में, तू कहीं ढोल बजे कहीं हर बुनिया। यही लिखे थे ये एक बार 68 में तो जो किए थे। एक बार लखनऊ में इनके साथ हमको भी जाने का मौका मिला था। तो ये लखनऊ में उनका प्रोग्राम था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। तो वहीं पर ये बोले थे बहुत अच्छे से। उस टाइम में जुनून पढ़े थे, ये जुनून दिल कहाँ तक जाएगा बहते बहते, सब देख ली तमाशा खामोश रहते रहते। सब शायर जब बोल लिया था उसके बाद ये बोले थे कि ये जुनून दिल कहाँ तक जाएगा बहते बहते, सब देख ली तमाशा खामोश रहते रहते। खूब अच्छा से बोले थे। इनकी बनाई हुई एक यहाँ पर मस्जिद भी है, जामे मस्जिद रहमानिया। तो उसमें इमामत का भी ये काम कर, नमाज भी जाके पढ़ाते थे और सत्संग में ही जाते थे और बहुत सा मंत्र भी ये पढ़ते थे। मंत्र सब अब काल मंत्र हम लोग को रटाए थे। वंदे बोध नयम नित्यम गुरु शंकर रूपीनम यामो श्रीतो ही विक्रोपी चंद्र सर्वते बंधते, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरे, गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदे नमः, तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुदे नमः। हम लोग को कहते थे कि गाओ कहीं गाना, तो ये पढ़ो काल मंत्र ये सब। लेकिन जब से ये अस्वस्थ हुए ना, तो आज तक कोई MP या MLA या वर्तमान MLA या पूर्व MLA कोई भी इनसे मिलने के लिए नहीं आए। जबकि पहले ऐसा था कि बगैर इनके कोई प्रोग्राम नहीं होता था। अब ऐसा हो गया है, जब से ये अस्वस्थ हुए कोई एक बार मिलने के लिए, मुखिया सरपंच और वह ये जो कहते हैं जिला पार्षद, ये सब का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सब भी कभी मिलने के लिए नहीं आए कि कहाँ हैं। जब आपके पापा स्वस्थ थे तो रेडियो स्टेशन आपके साथ में जाया करते थे कार्यक्रम के में? जी, इन्होंने हमें वहाँ पे अपने हारमोनियम ड्राइव के लिए नियुक्त किया था। तो इनके साथ हम हारमोनियम ड्राइव इनका स्केलिंग करते थे। किस तरह का कार्यक्रम हुआ करता था उस टाइम में? थोड़ा उस टाइम की कुछ यादें। ये उर्दू नात, उर्दू गज़ल, कव्वाली, ये सब से इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। रेडियो स्टेशन में जब भी ये जाया करते थे तो बाज़ाब्ता एक प्रशासनिक हिसाब से हमको बोलते थे कि मेरा हारमोनियम ऐसे ड्राइव करोगे, हम जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे तुम करोगे, जहाँ नहीं बोलेंगे वहाँ पे तुम रुकोगे। तो इनके हिसाब से हमको वहाँ ड्राइव करना पड़ता था। इनकी लिखी हुई गज़ल ये मार मार के हमको मतलब हारमोनियम बजाने के लिए सिखाए थे। हमारे फर्स्ट गुरु हमारे पापा ही थे। इनका कौन सा गज़ल था जो आपको सबसे अच्छा लगता था? अब एक है गज़ल, निगाहें ढूंढेगी हमको हमारी याद आएगी। निगाहें ढूंढेगी हमको हमारी याद आएगी, कहीं जब भी किसी महफिल में कोई बात आएगी। ये इनकी गज़ल थी। और इन्होंने लास्ट में खुद के लिए सबको स्पेंस किया और ख़ुद के लिए अपने आप को उस स्टेज पे रखा कि कोई रहे ना रहे, उनकी यादें, उनकी आवाज़ हमेशा उनके साथ रहती है। तो उसे डेडिकेट करने के लिए इन्होंने कहा और हम सबको एक बतौर सीख के लिए
सदा दोगे कि ऐ रहमा कहाँ हो तुम चले आओ, सदा दोगे कि ऐ रहमा कहाँ हो तुम चले आओ, चले आओ चले आओ, तो वापस लौट कर तुम तक तेरी आवाज़ आएगी, निगाहें ढूंढेगी हमको हमारी याद आएगी। तो इनकी लिखी हुई ये गज़ल हमें हर्ट कर जाती है बहुत ज़्यादा, और हम इसको गा नहीं पाते हैं। वो एक भावुक सा हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।